आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद से है। बड़ी खबर है जहां NH-58 पर लंबा जाम लग गया, करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम। तो जो NH-58 है काफी महत्वपूर्ण ये रास्ता है, कई लोग आवाजाही करते हैं। तो नतीजा ये है कि 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दरअसल कल जो मुरादनगर में शमशान घाट पे जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे नाराज लोग हैं, जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, जो यहाँ पर पहुंचे हैं और गुस्सा अपना जता रहे हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। तो अगर हम बात करें इस हादसे की तो 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बाद लोगों का गुस्सा जो सड़क पर नजर आ रहा है और गुस्से की वजह से लोग सड़कों पर उतरे और जाम लग गया है। 10 किलोमीटर का लंबा जाम NH-58 पर लग गया है। तो लोग इस पूरी घटना को लेकर लापरवाही मान रहे हैं इसे और काफी ज्यादा नाराज है। और ये तस्वीर जरा देखिए आप NH-58 की, जहां अब 10 किलोमीटर, आप खुद समझ सकते हैं कि कितना लंबा ये जाम यहां पर लगा है। और कई लोग जो इस रास्ते से इस NH से आते जाते, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है NH, तो यहां पर फिलहाल जाम में फंसे हुए हैं। और प्रशासनिक अमला भी पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचा है और जो नाराज लोग हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरों को आप देखिए, पूरा इलाका का के जो लोग हैं वो इस वक्त सड़क पर उतरे हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी और अपडेट देंगे। तो अमित, क्या स्थिति यहाँ पर है, क्या कुछ कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है? जी प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, कल जब ये हृदय विदारक घटना हुई थी जिसमें कि लेंटर गिर गया था शमशान घाट का, उसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसका खुद का जायजा खुद मुख्यमंत्री ने लिया, 2-2 लाख मृतकों को आश्रितों को दिया गया। लेकिन आज सुबह से ही जो मृतक थे उनमें से 3 जो मृतक थे उनके परिजनों ने डेड बॉडी रख दी है NH-58 पर, जो कि मेन रास्ता जाता है, जो कि हरिद्वार मुजफ्फरनगर की तरफ जाता है, और वहां जाम लगा दिया है। ऐसे में शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। वहीं उनसे एक ज्ञापन भी लिया गया है। उस ज्ञापन में उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो सहायता राशि उन्हें 2 लाख रुपए दी गई है उससे उसका कुछ नहीं होना है। एक ही परिवार के चाचा और भतीजे की मौत हुई है और जो चाचा थे उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, उनका कहना है कि उनके लिए कम से कम 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। उससे पहले ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। हालांकि शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और जल्दी उन्हें समझाकर जाम खुलवाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। प्रीति, बिल्कुल। तो अमित जो हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनमें से 3 लोगों के परिजन, मृतक जो हैं, उनके शवों को यहाँ पर रखकर जाम लगाया हुआ है। तो अमित, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन वैसे ही यहाँ पर उससे प्रशासनिक अमला जूझ रहा है और यहाँ पर अब जाम लग गया NH-58 पर, तो ये जो NH है इससे कितना लोगों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर लंबा जाम है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो मुरादनगर मोदी नगर है वो गाजियाबाद का कस्बा इलाका कहलाता है और इस जो संकरी वहां पर जो रोड है, मेन रोड, वहां भी क्योंकि इस वजह से लग रहा है क्योंकि रीजनल जो रेल है, जो रैपिड रेल है जो कि मेरठ तक जानी है, उसका भी काम चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से परिजनों ने जाम लगाया तो वहाँ कमोबेश ये हालत देखने को मिले कि 5 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये वही मेन रोड है जिससे होकर दिल्ली से वाया गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए लोग बाग सहारनपुर और हरिद्वार की तरफ जाते हैं। यही कारण भी है कि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी उनकी समस्या का निदान होगा और जो उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है उस ज्ञापन पर भी इसको आगे पहुंचाया जाएगा और इस पर भी कुछ ना कुछ मंथन करके कुछ ना कुछ इसमें हल निकाला जाएगा। हालांकि जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना यही है कि उनके घर में कमाने वाले यही 2 लोग थे जिनकी मौत हो गई है इस हादसे में। तो ऐसे में उनकी जो सहायता राशि है वो बढ़ाई जाए, साथ ही एक सरकारी नौकरी की वो मांग कर रहे हैं। जल्दी जाम खुलवाने की कवायद में अधिकारी लगे हुए हैं और ज्ञापन भी उनसे ले लिया गया है। प्रीति, बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें वाकई में बड़ी ही दर्दनाक है। 2 जो मासूम चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, उनके अपने पिता इस हादसे में मारे गए। 25 लोग हैं जो इस पूरे हादसे में मारे गए हैं। तो फिलहाल उन मृतकों के शवों को लेकर लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो अमित, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में लोग यहाँ आए थे, तो जो ये इलाके के लोग थे, ये किस तरह का कस्बा है या पूरा गाँव है? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग भी इकट्ठा हैं इन लोगों का साथ देने के लिए यहाँ। कल जो व्यक्ति व्रत थे उनके अंतिम संस्कार में लोग आए थे और डिफेंस कॉलोनी एक जगह पड़ती है मुरादनगर थाना क्षेत्र में ही, वहीं के लोग बाग रहने वाले हैं और सभी निचले, कोई रेडी पट्टी लगा अपना जीवन यापन कर रहा था, तो कोई प्रेस का काम करता था, कपड़े इस्त्री करने का काम करता था, तो कोई चाय का ठिया लगाता था। जो ये चाचा भतीजे जिनकी मौत हुई है, इनमें से भी एक जो चाचा था वो चाय का ठिया लगाता था और वहीं दूसरी ओर जो इसका भतीजा था वो फलों की रेहड़ी लगाता था। लेकिन इस हादसे में दोनों की ही मौत हो गई और जो चाचा के जो छोटे मासूम बच्चे हैं, जो विजुअल में आप देख सकते हैं, वो बेसहारा हो गए। उनकी जो आंखें हैं वो खुद इस बात को बयां कर रही हैं। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे कि हुआ क्या है, लेकिन अब उन्हें ये पता है कि उनके सर से उनके पापा का और उनके चाचा दोनों का ही साया उड़
चुका है। ऐसे में परिजनों का कहना यही है कि अब इनके घर में कमाने लायक कोई व्यक्ति नहीं बचा है और यही कारण भी है कि लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सहायता राशि है वो 15 लाख की जाए और साथ ही एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की न सिर्फ एक फैमिली है बल्कि कंक्रीट जिससे कि जो ये बनाया गया था और इसमें घोटाला किया गया था उसकी वजह से 25 ऐसे परिवार हैं आने को मजबूर हो गए हैं। प्रीति, बिल्कुल, तो बड़ी ही दर्दनाक तस्वीर